नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हज़रात ज़ी वक़ार, रात का एक पहर गुज़र चुका है और हज़रत अल्लामा मुफ्ती शेखुल हदीस मुफ्ती एहसान साहब, एहसानुल्लाह मुजद्दी किरानी साहब वो तशरीफ़ फरमा हैं। फ़याज़ुल हसन सदीकी साहब, वड़ैन साहब और दीगर स्टेज पर बेशुमार उलमा किराम तशरीफ़ फरमाएँ। मेरे ख़्याल से हमें टू दी पॉइंट अपने नुक्ते की तरफ जाना चाहिए कि आज की महफ़िल मिलाद क्यों मुनक़्क़द की गई है, इसके मक़ासद क्या हैं और हमने इसे हासिल क्या करना है। चूँकि सरबराह पाकिस्तान सुन्नी तहरीक शहीद मिलाद मुस्तफ़ा मोहम्मद अब्बास कादरी साहब रहमतुल्लाह ताला वो सानहा निश्तर पार्क में शहीद हुए थे और ये आज की तकरीब मैं चाहता हूँ कि उनके नाम मंसूब कर दी जाए, अगर उलमा इजाज़त दें कि इसका सवाब उनको भी पहुँचे। वकास भाई ने ये बहुत खूबसूरत मजलिस का इनेकाद किया है और उनके जो दीगर रफ़क़ा हैं, इसलिए चूँकि ये मिलाद की तकरीब है और हम सब मिलाद की बरक़ात हासिल कर रहे हैं और मरते दम तक, सुबह क़यामत तक ये रोशनियों का नूर फैलता रहेगा और हम उससे फैज़याब होते रहेंगे। बिल्कुल चंद मिनट, बिल्कुल, चूँकि मैं चाहता हूँ कि जो असल बात करनी है वो मुफ्ती साहब ने करनी है और आपके आने का जो मकसद है, यानी कि जो आप मेरी तरह सुनने के लिए आए हैं और वकास भाई ने इसका एहतमाम किया है, ये झंडियाँ, लाइटें, स्टेज वगैरह वगैरह, ये सब, उसका मकसद सिर्फ ये नहीं है कि ये सारे हम आएँ, नारे लगाएं, बाद में शायद लंगर खाएं और घरों को चले जाएं। इसको आखिर में कंक्लूड करना है, इसको नतीजा खेज़ बनाना है। आपको मैं याद करवाता चलूँ कि ये वाला जो साल है ये ख़त्म नबूवत से मंसूब है, यानी कि ठीक राइट 50 साल कबल। मेरे ख़्याल से आखिर तक आवाज़ जारी है ना? नारे तकबीर, नारे रिसालत। 50 साल कबल कादियानियों को अक़लियत करार दिया गया था, काफिर करार दिया गया था, वो मुसलमानों में शुमार नहीं होते। एक तरफ तो ये है, और ये मैं कोई फ़िरक़ावारियत की बात नहीं कर रहा हूँ, ना कोई तशद्दुद की बात कर रहा हूँ, बल्कि ये पाकिस्तान का आइन है। पाकिस्तान के आइन में ये लिखा गया है कि जो मिर्ज़ई हैं, जो कादियानी हैं, जो अहमदी हैं, लाहौरी हैं, ये दारा इस्लाम से ख़ारिज हैं, फ़ारिग़ तहसील है, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़, कोई वास्ता नहीं है। स्टेज पर जलवागर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सिटी सदर मोहम्मद आसिफ मुग़ल साहब और उनके साथ जनरल सेक्रेटरी सिटी चौधरी मोहम्मद यकूब साहब वो भी तशरीफ़ फरमा हैं और दीगर रफ़क़ा, ज़ुबैर कम्बो साहब जो हमारी राब्ता कमेटी के मेंबर हैं। अब ये 50 साल हुए हैं और इन 50 साल की तकमील में मुसलमानों ने ये किया है कि इसको बड़ी धूमधाम से मनाने का इरादा किया है और ये साल चूँकि ख़त्म नबूवत के हवाले से है, हमने करना क्या है, पीछे किया क्या है और आगे क्या होना है, ये अगर ये हमने तय नहीं किया तो फिर इन महाफ़िल का जो असल मकसद है वो हम हासिल नहीं कर पाएंगे। मेरे ख़्याल से आप सब लोग इस बात को समझ रहे होंगे और शायद मैं आपको बताने में कामयाब हो रहा हूँ। जहाँ तक इश्क़े रसूल की बात है तो सुन्नियों से बढ़ के कोई आशिक़े रसूल नहीं हो सकता। हर तरह से कोशिश की गई, जैसा कि सानहा निश्तर पार्क 2006 में रूनुमा हुआ और कराची के अंदर पाकिस्तान की जो पूरी पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की जो पूरी क़यादत है, अब्बास कादरी साहब, इफ्तिखार भट्टी साहब, अकरम कादरी साहब, डॉक्टर साहब और दीगर लोगों को शहीद कर दिया गया। लोग समझते थे कि ये सुन्नी तहरीक ख़त्म हो जाएगी और बम धमाके करके
लोगों ने शायद ये सोचा कि या रसूलल्लाह की जो सदाएं बुलंद होती हैं ये बंद होना शुरू हो जाएंगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह निश्तर पारक के बाद सुन्नी तरीक़ ने मज़ीद अरूज भी पाया और अहले सुन्नत ने घर घर महफ़िल का इनेकाद भी किया। ठीक पिछले साल 12 रबीउल अव्वल को ही बलूचिस्तान के अंदर धमाके हुए और साने निश्तर पारक में 64 सुन्नियों की जो सुप्रीम क़यादत थी ना उस वक़्त की, और दीगर सुन्नियों को 64 सुन्नियों को शहीद किया गया। ये आपको रिमाइंड कराना है, आपको याद होगा, बहुत सारे दोस्तों को याद होगा कि ये एक सानहा हुआ था। अब पिछले साल 12 रबीउल अव्वल को ही बलूचिस्तान में मस्तौंग और दीगर इलाकों वहाँ पर भी खुदकुश बम धमाका भी हुआ और एक और हमला हुआ और उसमें 100 के करीब अहले सुन्नत के लोग शहीद हुए। अब इस पे जो आज अहम बात करनी है वो आपके लिए, और साथ में ये जो हमारे हाफिज़ साहब हैं, जर्नैल साहब हैं, हाफिज़ सैयद आसम मुनीर साहब, उनसे ये बात करनी है। वो ये बात करनी है, क्या ये सुन्नी लावारिस है कि कभी उनको कराची में शहीद कर दिया जाए, कभी बलूचिस्तान में शहीद कर दिया जाए और कोई पूछने वाला ना हो? क्या बलूचिस्तान में शहीद होने वाले जो लोग हैं उनके कातिल गिरफ्तार हुए हैं? आज हाफिज़ साहब ये कहते हैं, मेरी मुराद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, वो कहते हैं कि ये खारजी हैं, यानी कि जो दहशतगर्द हैं, ये खारजी हैं और वाजिबुल कत्ल है और ये फसाद फिल अर्ज़ करते हैं। यही बातें हम कह रहे थे और हामिद मीर का मेरे ख्याल से बहुत सारे दोस्तों ने चंद दिन पहले एक इंटरव्यू सुना होगा। अगर नहीं सुना तो मेरी रिक्वेस्ट पर आप यूट्यूब पर देखेंगे, उसका दूसरा हिस्सा भी नशर होना है, एक हिस्सा नशर हो चुका है। हामिद मीर उसमें इफ्तिखार साहब को ये बता रहे हैं कि ये जो तालिबान है ना, जिनको हम कहते थे पाकिस्तान सुन्नी तरीक़ वाले, कि ये अमरीकी तालिबान है, ये जिहादी नहीं है, ये जिहाद के नाम पर ढौंस है, फ्रॉड है। हामिद मीर के इंटरव्यू के मुताबिक ये साबित हुई बात कि ये जो तालिबान है, जो 9/11 हुआ था, ट्विन्स टावर गिराए गए थे, उस वक़्त भी हम कहते थे, यानी कि सुन्नी तरीक़ वाले, कि ये अमेरिका का ड्रामा है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिश है और तालिबान इनकी तरबियत याफ्ता एक खेप है। और हामिद मीर की तमाम बातें वो जुड़ी हुई हैं सुन्नी तरीक़े मौक़िफ़ के साथ। ये हमारे उलमा हैं, आइमा हैं, खुतबा हैं और कायदीन हैं और मुफ्ती साहिबान हैं। जब तक इनमें से एक भी बाकी है ना, तो ख़त्म नबूवत के ऊपर पहरा हम देते रहेंगे, अपनी जानें लुटाते रहेंगे और इश्क़ रसूल में हम हर कुछ कुर्बान कर सकते हैं। लेकिन मेरा सवाल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब से है कि चीफ साहब, अब आप कहते हैं कि ये खारजी हैं, जब हम कहते थे तो आप हमें सपोर्ट नहीं करते थे। पाकिस्तान सुन्नी तरीक़, मेरी मुराद अहले सुन्नत, हमेशा से पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगा रही, आज भी लगा रहे हैं ना, पाक फौज जिंदाबाद, ये हम नारे लगा रहे हैं। लेकिन फ़ौज ने हमेशा उनको सपोर्ट किया जो फ़ौज के कातिल थे, जो फ़ौज को वाजिबुल कत्ल समझते थे, जो फ़ौज के ख़िलाफ़ हथियार उठाते थे। हमारी आपसे दरख्वास्त है कि ये दोहरा म्यार जो है इसको अब तब्दील करने की ज़रूरत है। रहा मसला ये मिलाद शरीफ का, तो मैं पहली मरतबा मुफ्ती साहब का लाइव खिताब सुनना चाहूँगा और मेरा ख्याल है कि यही हमारा मकसद है। मुफ्ती साहब यहाँ बयान फरमाएंगे। मुझे दो बातें और करनी है, एक बात मैंने कर दी है, दो बातें और करनी है, शायद उससे भी कम टाइम में। पहली बात आपने सुन ली है कि ये जो अमरीकी तालिबान है, ये कल भी अमरीकी थे और आज भी अमरीकी हैं, इनका इस्लाम से, पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं। आज ये हमारी फ़ौज कह रही है, यानी कि बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है उसके इमाम पर फ़ौज कह रही है कि ये ख़वारिज हैं, वाजिबुल कत्ल हैं और ये फसाद फिल अर्ज़ कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। यही बात हम कहते थे, आज हमारी फ़ौज कह रही है। ये ऑन द रिकॉर्ड बात है। हमने एक फतवा जारी किया 2007 और 8 के दौरान कि ये फसाद फिल अर्ज़ कर रहे हैं। उस वक़्त हमारी फ़ौज ने हमें सपोर्ट नहीं किया। हम कहते हैं कि चलें अभी सही। अब जो दूसरी बात है इससे जुड़ी वो ये है, BBC लंदन पर 14 दिन पहले या 11 दिन पहले
एक इंटरव्यू नशर हुआ और शाया भी हुआ है यूट्यूब पर। वो सैरबीन से BBC लंदन का इंटरव्यू मौजूद है, आप उसको देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। उलमा की तवज्जो थोड़ी सी दरकार है कि राइट 50 साल के बाद जब हम ये जश्न मना रहे हैं कि कादियानियों को काफिर करार दिया गया, बहुत अच्छी बात है। मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है आपके इस गांव में, आपके इस मजलिस के अंदर, जलसे के अंदर, महफिल के अंदर, कि आप पूरी दिलजमी के साथ, तवज्जो के साथ मेरी गुजारिशात को सुन रहे हैं। मैं समझता हूँ कि शायद ये बहुत कीमती बातें हैं। राइट 50 साल पहले कादियानियों को काफिर करार दिया गया था और राइट 50 साल बाद आज फिर उन्होंने बरास्ता कोर्ट यानी कि बरास्ता अदलिया एक हमला किया। उन्होंने कहा कि इनको कुरान और तफसीर और जाली चीज़ें ये सारी तबलीग करने की इजाज़त है। हालांकि पाकिस्तान का जो आइन है वो ये कहता है कि जो कादियानी हैं वो मुर्ताद हैं, कादियानियों को खुले आम या छुप कर अपनी इबादत करने का कोई हक नहीं। अब उसके पीछे लॉजिक क्या है, हकीकत क्या है कि वो कहते हैं कि हम ना पाकिस्तान को मानते हैं, ना पाकिस्तान के आइन को मानते हैं, ना इन मुसलमानों को मानते हैं। ये जो आप सब लोग बैठे हैं वो कहते हैं कि असल मुसलमान हम हैं, ये सारे जाली हैं। ये सादी मैं बात आपको अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ठीक 50 साल के बाद हम वहीं पर खड़े हैं जहाँ 50 साल पहले खड़े थे। यानी कि ये कादियानियों की जो साजिशें हैं वो तो जारी हैं। आपके खुदा न खास्ता आपके इस इलाके में, मोहल्ले में, गांव में, गोट के अंदर शायद ऐसा हो, लेकिन उसके तदारक के लिए, उसकी रोकथाम के लिए इन्होंने, आपने, हम सब ने क्या किया? क्या हमारे पास कोई पॉलिसी है कि हम इनके जो मीडिया के अंदर मौजूद या सरकारी इदारों में मौजूद या तालीमी इदारों में मौजूद इनके छुपे हुए या ज़ाहिर लोग मौजूद हैं, क्या हमने उनको निकालने की कोई मूवमेंट चलाई, कोई तहरीक चलाई, कोई आवाज़ उठाई, या उसके तदारक के लिए हमने कोई हिकमत अमली इख्तियार की है कि वो जो पाकिस्तान के शहर शहर, करिया करिया के अंदर अफरा तफरी और गैर यकीनी सियासी सूरत हाल पैदा कर रहे हैं, क्या हमने उसको रोकने की कोशिश की है? नहीं की, या की है मगर उस तरह से नहीं की जिस तरह से इसको करना चाहिए था। ये मेरी दूसरी बात है। तीसरी और आखिरी मेरी बात यह है, चूँकि मैंने ख़ुद मुफ्ती साहब का बयान सुनना है, मैं मादरत खा हूँ कि मैं वक्त शायद ज़्यादा ले रहा हूँ। तीसरी और आखिरी बात यह है कि बचपन से हम जब छोटे थे, जब होश संभाल लिया, जवान हुए, अब बुढ़ापे की तरफ रवा दवा है, ज़िंदगी का कुछ पता नहीं है। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ज़रा ज़ोर से नारा, कश्मीर बनेगा, ये नारा लगाते हुए मैं बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहा हूँ, लेकिन कश्मीर आज़ाद नहीं हुआ है। अब ऊपर से हमने एक और खित्ता है इस्लाम जो है वो उनके हवाले कर दिया, जिसको हम फ़लस्तीन कहते हैं। कश्मीरियों से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, बच्चा बच्चा ये नारे लगाता है। इसको हकीकत का रूप क्यों नहीं धारने दिया जा रहा, या क्यों नहीं? क्या पाकिस्तान की फ़ौज कमज़ोर है? पाकिस्तान की ये वही फ़ौज है, ये वही इलाका है, 65 में हमने इनको धूल चटाई थी भारत को, आज क्यों नहीं है? हम जो फ़लस्तीन है रोज़ टीवी पर सुनते हैं, अखबार में पढ़ते हैं और सोशल मीडिया के ऊपर सर्च करते हैं, रोज़ अकाउंट करते हैं कि आज 70 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं, आज 80 हो गए हैं, आज 100 हो गए हैं, यानी कि उनकी तादाद कम नहीं हो रही, 25 हो गए। अब लेबनान के ऊपर भी एक हमला कर दिया, किसने? वो पेजर के ज़रिए, एक डिवाइस के ज़रिए हमला हो गया, वहाँ पर भी लोग शहीद हो रहे हैं। याद रखें, मोहम्मद जाहिद हबीब कादरी आपको ये अर्ज़ करना चाह रहा है कि आप याद रखें कि जिस तरह से हम कश्मीर को भी एक रस्मन, एक रवाजन, एक नारे को अपना चुके हैं और हमारी जो हिस्स है वो ख़त्म होती चली जा रही है, इसी तरह से ये फ़लस्तीन है। क्या जो इसराइल है उसने बरास्ता भारत पाकिस्तान की फ़ौज को शहीद नहीं करवाया? जैसे कैसे भी बलूचिस्तान के अंदर इस कदर बुरे हालात हैं, इस वक्त इस कदर बुरे हालात हैं कि वो कहते हैं कि हमारा बलूचिस्तान अलग हो। और
अगर हमने यही बेहिसी रखी तो फ़लस्तीन की जो सूरत हाल है वो तो बिल्कुल अबतर है। क्या होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि जो मुसलमानों की एक आलमी नुमाइंदा जमात है जिसको हम OIC कहते हैं, ये नाम नहाद जमात, जो सऊदी अरेबिया का MBS है मोहम्मद बिन सुल्तान, ये बेहिस लोग हैं। अगर चाहें तो वो शाहरग पकड़ सकते हैं इसराइलियों की, उनको ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन नहीं, कभी भी सऊदी अरब ये नहीं चाहेगा कि इसराइल के खिलाफ कोई हथियार उठाया जाए, बंदूक उठाई जाए, जिहाद किया जाए। लफ्ज़ जिहाद को तो परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में ऐसे जैसे निकाल दिया, निसाब से निकाल दिया, तकरीरों से, तहरीरों से, हर जगह से निकाल उखाड़ फेंका। लेकिन जिहाद कभी भी क़यामत तक ख़त्म नहीं होगा, किसी न किसी सूरत में वो जारी रहेगा। लेकिन मैं और आप ये फैसला करें कि आज मैंने और आपने करना क्या है। जलसे हुए, तकरीरें हुए, तहरीरें हुई, सब नारे लगे, रैलियां निकली, सब कुछ हुआ, लेकिन अभी तय नहीं हुआ कि मैंने और आपने फ़लस्तीनियों के हक़ में क्या करना है। क्योंकि असल काम जो करना है वो तो वज़ीर आज़म ने करना है, या सदर ने करना है, या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने करना है। मैं और आप फौज नहीं है। ये उलमा राह हमवार कर सकते हैं इन अवाम में। ये अवाम आपका जिस तरह 65 की जंग में साथ दिया था ना कि भारत ये बड़ी फौज लेकर पाकिस्तान में दाखिल हुआ, कहते जी हम सुबह नाश्ता करेंगे, फलां करेंगे, फलां करेंगे, लेकिन उनको दूर चटा दी और उनको शिकस्त खाना पड़ी। अब चूँकि मैं ये सोचता हूँ कि हमारे उलमा, आइमा, खुतबा वो ये कर सकते हैं कि अपनी पब्लिक को एड्रेस कर सकते हैं, अपनी पब्लिक की सिमत एक तय कर सकते हैं। वो जो हमारे ऊपर कायदीन है वो एक एजेंडा दे सकते हैं, उनको एजेंडा देना चाहिए कि हम कादियानियों का रास्ता कैसे रोक सकते हैं, हम यहूदियों का रास्ता कैसे रोक सकते हैं। ये इसका मकसद है जो मैं समझता हूँ। रहा मसला कि आपको गरमाने के लिए ज़ाहिर बात है शोरा होते हैं, वो पैगाम देते हैं, जैसे कि कायद आज़म के दोस्त रफ़ीक अल्लामा इकबाल की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। जहाँ तक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान का मसला है वो मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, कोई भी नहीं कर सकता। उसकी वजह है कि हुई ज़िंदगियाँ ख़त्म और कलम टूट गए, पर तेरे औसाफ का इकबाब भी पूरा ना हुआ। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक क्या है, क्या चाहती है, क्या करती है, मैं ये कहता हूँ कि जिसे हो ज़िंदगी प्यारी वो यहीं से लौट जाए, मेरे कारवां में शामिल कोई कम ज़र्फ़ नहीं है। हज़रात ज़ीफ़कार, ये जो कठिन हालात हैं इसके आगे सुन्नी तरीका मौक़िफ़ ये है कि वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंज़र से। जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है। आप चूँकि एक दही इलाके से हैं, वकास भाई की भी ये ख्वाहिश होगी, आपकी भी, और शायद मेरा भी दिल चाह रहा हो कि पंजाबी के माहौल में एक बात करता चला चाहूँ। पता लग जाएगा मैदान में दलेरियां दा, पता लग जाएगा मैदान में दलेरियां दा जो हक्को सदाकत दा झंडा लहरा देवांगे। ये सारी बातें मैं कर रहा हूँ यहूदियों के मुतल्लक, कादियानियों से मुतल्लक, क्योंकि ये दोनों बहन भाई हैं या भाई भाई हैं, कुछ भी इनको कहें। पता लग जाएगा मैदान में दलेरियां दा जो हक्को सदाकत दा झंडा लहरा देवांगे। ये याद रखें, जो आइमा हैं, उलमा हैं, मशाइख हैं और कायदीन हैं, वो राह हमवार करते हैं। जिहाद किसने करना है? मैंने और आपने, हम सब ने मिलकर। तो वो शायर क्या कह रहा है? पता लग जाएगा मैदान में दलेरियां दा जो हक्को सदाकत दा झंडा लहरा देवांगे, कुल्ली साडी कखां दी रवे या ना रवे, अग दुश्मन दे महलां नूं ला देवांगे। ये जो इसराइल है ना, उसने काबू किया हुआ है किसको? हमारी मईशत को, हमारे हुक्मरानों को, हमारे पॉलिसी साजों को और हमारे दीगर लोगों को। वो इस पर बड़े नाज करते हैं, बड़े नखरे करते हैं। तो उसके लिए भी शायर ने एक बात कही है और इसके बाद मैं इजाज़त चाहूँगा। वो ये बात कही है, नाज है तुम्हें अपनी हुकूमत पर तो हम भी किसी से कम नहीं। नाज है तुम्हें अपनी हुकूमत पर तो हम भी किसी से कम नहीं। फैसला दो टोक है, या तुम नहीं या हम नहीं, वमा अलैना इल्लल बलाग।